धातु एवं अधातु। यही मुख्य चैप्टर है और ये कौन से अध्याय का है? 3 है ना, अध्याय 3। तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि धातु एवं अधातु ये है क्या चीज, पहले दिमाग में ये आनी चाहिए। ठीक है, तो हम दिमाग में बैठा लो कि 118 जो तत्व होते हैं, 118 लगभग तत्व होते हैं संसार में, इन्हीं में से धातु होते हैं और इन्हीं में से अधातु होते हैं। अब तत्व कौन कौन से हैं? तत्व कौन कौन से हैं? तत्व जो होते हैं वो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन वगैरह, सबको मालूम है ना? लगभग 30 प्रकार की याद करवा दिया, 30 है ना। उसके अलावा भी और है। तो उन 118 तत्वों में से ही धातु रहते हैं और अधातु रहते हैं। तो कौन सी धातु कहलाएगी और कौन सी तत्व अधातु कहलाएगी, ये आज हम बताएंगे। कौन से धातु कहलाते हैं, कौन से अधातु कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि पत्थर, लकड़ी, मिट्टी और ये गोबर और ये राख के लिए सब धातु अधातु में आ जाएंगे, ये नहीं है। ठोस, द्रव, गैस, कई लोग पढ़ा दिए कि कठोर होते हैं धातु, तो कठोर तो पत्थर भी होता है, ईंटें भी होते हैं, बॉटल भी है, कुर्सी भी है, और इनको धातु नहीं बोल सकते। ये तत्वों का एक प्रकार के कॉम्बिनेशन मिक्सचर है, यौगिक मिश्रण सब मिले हुए हैं इनमें। अपने को मात्र फोकस करना है कि जो तत्व होते हैं उनमें से कौन धातु है और कौन अधातु है। ठीक है, और सरल शब्दों में कोशिश करेंगे समझने की, जो अपनी बोलचाल की भाषा में है और सामान्य हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो चलो इनकी बारे में बातें हैं। तो एक बात और बता दें, 118 तत्वों में से लगभग कुछ धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? धातु होती है कुछ होती है अधातु, कुछ अधातुएं होती है, कुछ होती है बीच में उपधातु। ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट। अभी उपधातु क्या है? न तो पूर्ण रूप से धातु होते हैं और न ही पूर्ण रूप से अधातु होते हैं, दोनों के लक्षण इनमें मिलते हैं। जैसे हम कमरे में ड्योढ़ी में खड़े हो जाए, ड्योढ़ी जानते हो ना, जिसको अपने डिहरी बोलते हैं घरों की भाषा में, डिहरी में खड़े हो जाए तो क्या कहेंगे हम? घर के अंदर है कि घर के बाहर? न घर के अंदर है न घर के बाहर। थोड़ा सा ऐसे हुए तो बाहर हो जाएंगे, थोड़ा सा एक पैर इधर करेंगे तो अंदर हो जाएंगे। वैसे ही उपधातु होती है जिनमें धातु के भी लक्षण मिलते हैं और अधातु के भी लक्षण मिलते हैं। थोड़ा सा धातु का लक्षण ज्यादा हो जाए तो धातु परिवर्तित हो जाता है, पर इसमें कंडीशन ये है कि पूर्ण रूप से वो ना तो धातु कहलाएगा ना पूर्ण रूप से अधातु कहलाएगा। ठीक है, इसलिए कुछ उपधातु रहती है जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, तो वो बाकी चीजें हम बताएंगे। पर ये सब 118 तत्वों में से ही है, धातु और अधातु। मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, धातु, इनकी पहचान कैसे करें? धातु और अधातु। तो धातु और धातु की पहचान करने का एक सरल तरीका है। देखो, पहला भौतिक गुण से। कौन से गुण से? भौतिक गुण। इससे भी पहचान करते हैं और इसके अलावा रासायनिक गुण से भी पहचान करते हैं। किससे? रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है, पहले तो ये समझ लें। हम समझने वाले हैं धातु और अधातु कौन होते हैं, हमें नहीं मालूम, आज तक नहीं देखे। मान लो जानते सब हो, हम नाम बताएंगे तो सब जानने लगोगे और जानते भी होंगे, पर पूर्ण रूप से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो उसको क्लियर करेंगे आज। तो सबसे पहले इतना जान लें कि भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है। इससे पहचान करेंगे हम धातु कौन कहलाते हैं और अधातु कौन कहलाते हैं। तो भौतिक गुण किसे कहते हैं? तो भौतिक गुण वे गुण होते हैं जो किसी वस्तु को माप सके, किसी गुण से माप सके उसके बारे में। जैसे ठोस अवस्था है कि द्रव की गैस, ये अवस्था एक मापने का एक तरीका है उसकी। तो अवस्था क्या कहलाएगी? भौतिक गुण कहलाएगी। और दूसरा रंग, रंग से हम पहचान सकते हैं कि ये जो पदार्थ है किस रंग का है। तो रंग जो है ये भौतिक गुण है, भौतिक लक्षण एक प्रकार से किसी पदार्थ को पहचानने की। तो रंग से, अवस्था से, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी अन्य तरीके से, जैसे आकार है, आकृति है, इसका आकार कौन से आकार, गोलाकार है कि लंबाकार है कि बेलनाकार है कि आयत का आकार क्या है, कि आकार जो बोल रहे हैं ये भौतिक गुण कहलाते हैं किसी भी पदार्थ के। आकार,
ये भौतिक गुण कैसे पहचान करते हैं? आकार से, और दूसरा आकृति से, ऊंचाई, उसकी रंग से पता करना है, चौथा अवस्था। इनसे अगर किसी की गुण को पता चलने तो ये भौतिक गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब इसको सरल शब्दों में समझें हम कि वे गुण किसी पदार्थ के वे गुण जो छूने से, देखने से, चखने से या गंध लेने से या किसी प्रकार से महसूस कर सके, तो ऐसे गुणों को कहते हैं भौतिक गुण। जैसे हम कहें चाक, इसके भौतिक गुण क्या है? तो इसको देख रहे हो तो कैसा है? ये देखने में रंग इसका कैसा है? सफेद। और छूने में कैसा है? ठोस है ना? ठोस है ना? समझ में आ गया? और आकार कैसा है इसका? बेलनाकार है ना? आकार भी समझ में आ गया। और इसका कठोरता का गुण भी समझ में आ गया कि ठोस है ये। और सफेद रंग भी समझ में आ गया। और यदि और अंदर जाए इसके और गुण बताओ, कहेंगे भौतिक गुण। इसको तोड़ने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, पीटने पर ये बारीक हो जाता है, मतलब पिस जाता है, छोटे भंगुर है गुण। ये भंगुरता का गुण कहलाता है। अभी बताऊंगा मैं, सब क्लियर हो जाएगा। तो यही गुण तो भौतिक गुण है। देख कर, छू कर, सूंघ कर, है ना? पर सभी को सूंघा नहीं जाता। हम जब रासायनिक पदार्थ पढ़ाएंगे ना, उनके भौतिक गुण कुछ के सूंघ कर पता किया जाता है, और कुछ के वो जहरीले भी हो सकते हैं, विषैले हो सकते हैं, खतरनाक होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों को सूंघने की जरूरत नहीं पड़ती। पर ऐसे ही देखने से, समझने से किसी प्रकार से समझ में आ जाए कि इसमें ये गुण में परिवर्तन हो रहा है, तो भौतिक गुण कहलाता है। ठीक, अब पढ़े भौतिक गुण के बारे में। किसके बारे में? भौतिक गुण। तो किसके बारे में पढ़े? सबसे पहले धातुओं के बारे में। धातु एक तरफ और एक तरफ अधातु। धातु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेटल। और बहुत से धातु हो जाएंगे तो मेटल से लिख देंगे, है ना? और ये नॉन मेटल। तो कुछ गुण हैं भौतिक गुण, उसके आधार पर, ठीक है? भौतिक गुण। पहला देखेंगे हम कठोरता। पहला गुण कौन सा है? कठोरता। अब कठोरता क्या कैसी होती है? प्रायः ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस होती है। लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं रहती। किस अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेज। किस अवस्था में? द्रव। तो द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? पारा। पारा देखे हो कभी? देखे? कौन कौन देखे हैं? बहुत बढ़िया, दो और सब देखे होंगे यार, हम लैब में भी दिखा देंगे। थर्मामीटर देखे हो? डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टर देखते हैं ना, बुखार चेक करवाने के लिए जाते हैं कि बुखार है कि नहीं, तो तापमान नापने के लिए आंख में रखता है वो, या फिर जीभ के नीचे दबाता है 1 या 2 मिनट के लिए, है ना? होता है ना? तब वो देखते हैं ऐसे करके, तो उसमें चमकीला चमकीला जो दिखता है वही क्या कहलाता है? पारा कहलाता है। तो पारा वही धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। तापमान पाके उसमें प्रसार होता है, इसलिए वो बढ़ता जाता है। टेम्परेचर आपके बॉडी का बता देता है। उसके आधार पर वो इलाज करता है कि बुखार कितना तेज है, कम है कि नहीं है, क्या है। तो धातु प्रायः कैसी होती है? ठोस रहती है। अपवाद क्या है? पारा। अपवाद मतलब होता है जो नियम का पालन ना करे। मैंने एक बार बताया था ना, ये अपवाद मतलब होता है जो नियम का पालन ना करे। जैसे कि हमारे कुछ नियम है, उनका पालन जो नहीं करते वो अपवाद है ना? बात कीजिए। तो धातु में भी यही होता है, जो नियम का पालन ना करे वो कौन है? पारा। सभी धातुएं ठोस होती हैं, अपवाद पारा। मतलब पारा एक ऐसी धातु जो नियम का पालन नहीं करती, द्रव अवस्था में। मैंने बताया था ना हृदय वाले में, धमनी और सिरा, ध्यान है? धमनी और सिरा। पल्मोनरी धमनी अपवाद है और पल्मोनरी सिरा अपवाद है, बताया था ना? उसी तरीके से
अधातु कैसी होती है? प्रायः ठोस भी हो सकती है, द्रव भी होती है और गैस भी हो सकती है। तीनों रूप में हो सकती है, ठोस, द्रव, गैस। इन तीनों के बारे में भी बता दिया मैंने कि ठोस कौन कहलाता है, द्रव कौन कहलाता है और गैस कौन कहलाता है। चलो हम पहले कुछ धातुओं के दिमाग में बैठा लें, कुछ सामान्य धातु, तो इनको पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी। जैसे कि धातु एक है लोहा है, सोना, चांदी, सब जानते हो ना। एल्यूमिनियम के बर्तन देखे हैं घर में, एल्यूमिनियम है, सोना है, चांदी है। और ज्यादा कौन सी धातु होती है हमारे घरों में? लोहा, लोहा, तांबा। चांदी बोलती है ना, सिल्वर, वही तो है। कौन कौन सी धातु रहती है घरों में ज्यादातर, या हमारे घर में आसपास जो भी स्कूल में कहीं भी? एक तो लोहा की ये दीवार है, दीवार कह रहा हूँ, खिड़की है, और ये बेंच है आपके, क्या है? बेंच है, खिड़की है। इसके अलावा ये पंखे हैं, देखो है ना, मिक्स रहता है लोहा। तो लोहा, सोना, आभूषण जो पहने रहते हो, ये अंगूठी जो है सोने की है, धातु है। सोना, चांदी, चांदी के भी पहने रहते हो ना आप लोग आभूषण। तो सबसे सरल जो आसानी से घरों में उपलब्ध है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। इसके अलावा भी और बहुत से हैं, हम बताएंगे। तो अभी इनको दिमाग में बैठा लो, उनके आधार पर इन लक्षणों को देखते हैं। तो जो भी धातु अभी बताया ठोस रहती है ना, ठोस है कि नहीं है? सोना, चांदी वगैरह बोलते जाओ, ठीक है। और अधातु कैसे रहते हैं? ठोस, द्रव, तीनों रूप में हो सकते हैं। इसका अपवाद पा रहा होगा। दूसरा गुण जो है, एक गुण की समाप्ति कर, दूसरा गुण चमक, चमक। अच्छा ये बताओ, ये आभूषण सोने के हम क्यों पहनते हैं? चमकीले होते हैं। क्या होते हैं? चमकीले। सिर्फ चमकीले होने से नहीं, चमकीले बस होने से फिर एक पत्थर आता है, वो खेतों में निकलता है, उसको पहन लेते हैं। और चमकने वाला भी वो भी होता है दर्पण, दर्पण कांच का टुकड़ा छोटा सा लगा दो, वो बहुत चमकता है, चक 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 चक। और दूसरा गुण बताओ। एक तो चमकीला होता है, आकर्षक होता है। दूसरा गुण अभी बताएंगे हम, इसलिए इनके आभूषण पहने जाते हैं, बताऊंगा मैं। संक्षारण नहीं होता इसमें। संक्षारण मतलब अभी पढ़े थे ना, संक्षारण है ना पहले अध्याय में। धातु में जो होती है वो वायु से क्रिया करके संक्षारित हो जाती है, अर्थात वायु और नमी की उपस्थिति में क्रिया करके धातु की ऑक्साइड बन जाती है। परत पर जंग लगना बताया था ना लोहे में, तो इसमें नहीं लगता, सोने में। संक्षारण प्रतिरोधी होता है, संक्षारित नहीं होते, चमकीला होता है, आकर्षक होता है, और साथ में उत्कृष्ट धातु है। उत्कृष्ट धातु मतलब ये जो है आसानी से किसी भी चीज से क्रिया नहीं करता। एक है इसको क्रिया कराने वाला, एक बार लीजिए, मैंने बताया था ना, धुलाई करते हैं जब, उसमें गल जाता है, उससे क्रिया करके आसानी से घुल जाता है। ये बहुत खतरनाक है, तेजाब है ना, तो बाकी चीजें। तो धातुएं में चमक होती है। धातु कैसी होती है? चमकदार होती है, चमकदार होती है सभी। और ये कैसी होती है? चमक विहीन होती है। कैसी होती है? चमक विहीन, मतलब उनमें चमक होती नहीं। अधातु कौन कौन है? जैसे दिमाग में बैठा लूंगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है ना, कार्बन है। कार्बन सभी जानते हो, काला काला देखोगे जब दीपक जल रहा होता है, या फिर घरों में जब लकड़ी जलाते हैं हम, देखोगे कि छप्पर में काला काला हो जाता है। ये दीपक के ऊपर हाथ ऐसे लगो, उसमें धुआं, हमारे हाथ काले हो जाते हैं। तो क्या है उसमें? कार्बन। क्या? लगभग हर सारी वस्तु में कार्बन है, हर पदार्थ में कार्बन होता है। कार्बन की यौगिक सबसे ज्यादा होती है। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे भाई कार्बनिक यौगिक के बारे में, कार्बन और उसके यौगिक तो क्यों होते हैं वो बताएंगे हम। तो धातु प्राय कैसी होती है? चमकदार। सारी धातु लगभग चमकदार होती है, ठीक है। लोहा चमकदार नहीं होता, कब? जब उसमें संक्षारण हो जाता है, जंग लग जाती है। बाकी प्योर लोहा है यदि तो चमकदार होता है, तो चमकता है।
सारे बर्तन जो घर बाजार में लेते हैं कितने चमकते हैं। तो दिमाग में बैठा लो और यहाँ सोना को दिमाग में बैठा लो, दोनों की तुलना करके ये करते हैं, या फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बैठा लो, तो सारे गुण आपको अपने आप बनने लगेगा और क्लियर भी होता जाएगा कि हाँ उसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। ठीक है। तो सोना ठोस होता है ना, चांदी भी ठोस होते हैं, लोहा भी ठोस होते हैं, चमकदार भी होते हैं। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह कैसे हैं, गैस है, ठोस में है। हाँ हाँ बोलो बोलो। फास्फोरस, फास्फोरस जान लो, माचिस की तीली में, माचिस देखियो, तीली देखो, रोजन वो धातु है, चमक विहीन हो, चमक नहीं होता उसमें, होता है क्या? नहीं होता। एक है अपवाद जिसमें चमक होती है, कौन है? हीरा। हीरा और आयोडीन, हीरा भी और आयोडीन। ग्रेफाइट चमकदार नहीं होता, जैसा पेंसिल में होगा ना। हाँ। देख लेना, चमकदार नहीं होता वो। हीरा चमकदार है। हीरा क्या है? हीरा देखो, सोना चांदी बोल दिए तो इसका मतलब नहीं कि धातुओं में हीरा भी शामिल हो जाए। सोना चांदी हीरा बहुमूल्य है, रत्न है, वो सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है हीरा पूरे संसार में, उससे ज्यादा कठोर कोई होता ही नहीं। ठीक है। तो हीरा तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमंड। देखे हो हीरा? कहाँ देखे हो? मोबाइल में देखे हो, टीवी में देखे हो, है ना? प्रत्यक्ष देखने को मौका नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला। तो हीरा बहुत, दो गुण बता दिए, तीसरा गुण देखिए। तीसरा गुण क्या है? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। जैसा नाम है इसका, आघात वर्धनीयता मतलब समझो, आघात मतलब होता है चोट, वर्ध मतलब बढ़ना, नीयता, वर्धनीयता ये गुण है, वर्धनीयता बढ़ने का गुण, चोट पहुंचाने पर बढ़ने का गुण। कहने का मतलब धातु जो होती है उनको हम यदि पीटे ऐसे चोट पहुंचाए तो बढ़ती है वो। देखे हो कोई धातुओं को बढ़ते हुए देखे हो? कभी नहीं देखे। पवन कहाँ? घर पे। बहुत सुंदर। कैसे? लोहा, लोहा को कूटते हुए देखे हो? लोहा जो है गर्म करता है फिर कूटता है तो बढ़ता है, तभी तो याकार, हंसिया का आकार, कहीं बका का आकार, कहीं सब्बल, कहीं चादर जो बनती है, चादर, ये जो टीनों की चादर बने हैं, लोहे की चादरें जो रहती है, चादर कैसे बनता है? पीटने पर आघात वैसा पहुंचाया जाता है, चाहे हथौड़ी से पीटो उसको, चाहे मशीन के द्वारा उसको आघात पहुंचाओ, गलाने के बाद, उसको पिघलाने के बाद, या फिर उसको इतना गर्म कर दो कि वो आसानी से आघात पड़ने पर पीछे और फैलने लगे, तो इसे क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। तो धातु क्या होती है? आघात वर्धनीयता का गुण दर्शाती है ना। ये आघात कैसे होती है? आघात वर्धनीय होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आघात वर्धनीय कैसे होती है, पाई जाती है। इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाई जाती है, और इनमें नहीं, बल्कि क्या होता है? नहीं पाई जाती, बल्कि पीटने पर क्या हो जाती है? भंगुर हो जाती है। भंगुर क्या है? पीटने पर छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं। फास्फोरस है, उसको पीटो ऐसे, फास्फोरस का टुकड़ा, माचिस की तीली को निकालना है, ऐसे करके पीटना, बढ़ता है कि टूटता है, देख लेना क्या होगा? टूटेगा। टूटेगा। जैसे कि ईंटा, ईंटा तो धातु धातु में गिनती नहीं हो, पर उदाहरण दे रहा हूँ भंगुर क्या होता है। ईंटा को आप पत्थर से पीटो तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाता है, चाक को पीटो आप तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। यह गुण भंगुरता का गुण कहलाता है। ये चाक का भंगुरता का गुण कहलाएगा। धातु का नहीं बोलना, ये धातु में नहीं आएगा, ये यौगिक है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना। चलिए देखिए, तन्यता, हाँ इसमें आ जाए तन्यता। अब तन्यता का कौन सा गुण है? तन्यता, तन्यता का गुण मतलब तार खींचे जा सकते हैं, गर्म करके क्या कर सकते हैं? हम तार खींच सकते हैं। किसको गर्म करके? धातु।
ये जो धातु होती है इनको गर्म करो, खींचो तो तार बनाने का गुण, तन्यता का मतलब तार बनाने का गुण या खींचने का गुण, खींचने का गुण। अब कहोगे रबर, रबर भी तो खींचता है, और छोड़ो तो क्या हो जाता है? ये ऐसा खींचने की बात नहीं कर रहा है। पेंट भी स्ट्रेचेबल होता है, खींचो तो फिर जाता है, फिर छोड़ देता है ना। गाल को भी ऐसे करके खींचेंगे तो फिर जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो जैसे खींच दो तो वो खिंचाई गए। ठीक है, तो ये धातु धातु की बात चल रही है। धातुओं को क्या करें? गर्म करें, तो जब उसके पतले तार बनाते हैं तो वो बन जाता है। जैसे कि सोना, सोना जो होता है इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। अब सोना जो होता है 1 ग्राम सोना, ध्यान से सुनना, 1 ग्राम जो सोना होता है छोटा सा, इसके तार अधिकतम कितने बनेगा बताओ? गर्म करेंगे। हाँ, ताली बजाओ भाई इसके लिए। 2 किलोमीटर दूर, यहां से लेके कंचनपुर, समझ रहे हो? इतनी लंबी तार बन जाएगी मात्र 1 ग्राम, इससे भी छोटा सोने से। सोना का टुकड़ा एक छोटा सा, उसकी पतली तार यदि बनाए तो वो 2 किलोमीटर तक बन जाती है, इतनी बारीक तार बन जाती है। धातु का गुण ये रहता है, ठीक है, उसमें खासकर सोना। तो देखियो कि बाइंडिंग वगैरह, देखियो बाइंडिंग मोटर वगैरह में बाइंडिंग करते हैं तो पतले तांबे की तार की बाइंडिंग होती है। वो तार कैसे बनते हैं? इसी गुण के कारण, तन्यता के गुण के कारण। कौन से गुण? हाँ, तन्यता। अब 5 में जो महत्वपूर्ण गुण है सबसे ज्यादा, ऊष्मा व विद्युत के सुचालक, विद्युत के चालकता का गुण लिख दे। कौन सा गुण? चालकता का गुण। ये चालकता का गुण। तो चालकता मतलब होता है चलन करना, चलाने का गुण। चालकता, चालक जानते हो? चालक किसे कहते हैं? जो चलाता हो, जो चलाता हो। क्या चालक? जैसे हम साइकिल चालक है तो क्या चला रहे हैं हम? साइकिल, इसलिए साइकिल चालक। हम कार चला रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? उसको हम सरल शब्दों में ड्राइवर बोलते हैं। ड्राइवर मतलब एक पर्सन हु ड्राइव, जो चलाता हो, जो भी चला रहा हो। यदि वाहन चला रहा तो वाहन चालक बोलेंगे, है ना रुक्मणी? हाँ, चालक मतलब, चालक मतलब चला रहा हो। बहुत बढ़िया, क्या चला रहा हो? कुछ भी, वाहन चला रहा है तो वाहन चालक। वैसे ही जो चलाता हो, क्या चलाता हो? यहाँ पर ऊष्मा और विद्युत की बात कर रहे हैं। इसकी ऊष्मा और विद्युत। तो ऊष्मा व विद्युत, विद्युत मतलब ये लाइट, बिजली के सुचालक होते हैं। धातु कैसी होती है? सुचालक होती है, ध्यान रखना। विद्युत का चालन करती हैं और ऊष्मा को भी। अब कैसे? आप लोहे की एक छड़ ले लो, कहने का मतलब है धातु जो होती है उसमें बहती है, ऊष्मा भी बहती है और विद्युत भी बहती है। अब कैसे करें इसको, कैसे जांचें भाई? तो सभी जानते हो कि लोहे का एक राड लो, एक छोर को पकड़े रहो, एक छोर को पकड़े रहो, दूसरे छोर को आपकी भट्टी में डाल दो, देखो कि आपका हाथ धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। क्या होगा? गर्म होगा ना। सब आजमाए हो, पहले से जानते हो ना, इसलिए मैं ठंडा किया तो तुमने तुरंत बोला कि गर्म हो जाता है। मतलब उसमें बह रही है, एक छोर को पकड़े हैं, दूसरे छोर को कहाँ डाल दिए? आग में। तो वहां से जो है उसमें बहते बहते आ रही है यहाँ तक। ऊष्मा का चलन हो रहा है उसमें, ऊष्मा का चला रहा है कौन? धातु है। वो खासकर किसका उदाहरण दे रहा हूं मैं? लोहे का। लोहे के अलावा दूसरी धातुएं भी ऊष्मा का चालन करती है ना। तो कैसा? और विद्युत का भी चालन होता है। विद्युत मतलब बिजली, इसी कारण तुम बटन चालू किए पंखे चालू हो जाते हैं।
क्या चालू हो जाते हैं? पंखे। बिजली बहती है, बल्ब चालू हो जाते हैं। अब आजमाना नहीं कि लोहे की एक छड़ ले लें, एक छोर में पकड़े रहें, दूसरे छोर में विद्युत प्रवाहित करें तो देखते हैं बिजली बह रही है कि नहीं। ये ना आजमाना है, क्या हो जाएगा? करंट लग जाएगा, बहुत बड़ी करंट, मतलब वो विद्युत धारा का बहना, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट वो प्रवाहित होती है, तो वो तो दिखाई नहीं देगा, देता है क्या? नहीं, पर एहसास होता है ना, ये बहुत ही गुण मिल जाता है। चलो, उसमें वो विद्युत के सुचालक होते हैं। और ये कैसे होते हैं? धातु में कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। अपवाद ग्रेफाइट है। ये ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपर रूप है। अपर रूप मतलब दूसरा रूप। कार्बन के दो अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। हम पढ़ेंगे अभी कार्बन वाली यौगिक में। तो ये जो हीरा है और ये ग्रेफाइट, ये कार्बन के ही रूप है, दो रूप जो भौतिक गुणों में अलग अलग हो पर रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे भगवान विष्णु के दो अवतार हैं मुख्य रूप से, जिसको हम जानते हैं, एक राम और एक कृष्ण है। तो 10 अवतार कहा गया है ऐसे पुराणों में, पर हम दो रूप को देखें, कृष्ण और राम। दोनों में शक्ति बराबर है ना, पर उनकी क्रियाशील, मतलब जो यहाँ पर इसके आधार पर समझें, इसमें रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं अपर रूप में। तो उनमें क्या अलग अलग है? उनके जो चरित्र है, लीला है, दोनों में। रामायण में एक मर्यादा के रूप में अवतरित हुई और यहाँ पर एक धर्म के रक्षक के रूप में, है ना। इस प्रकार से पापियों का नाश करना है, वो अलग तरीके से। अब कहें दोनों का भौतिक गुण कैसे अलग अलग है? हम कहें कि सिर में मोर मुकुट रखे हुए, धनुष बाण लिए हुए खड़े हैं, सही है? भगवान श्री कृष्ण सिर में मोर मुकुट लिए हुए और हाथ में धनुष बाण लिए रहते हैं। क्या करते हैं? हाथ में क्या लिए रहते हैं? बांसुरी लिए रहते हैं, है ना। भगवान श्री राम को मोर मुकुट नहीं रहता, बांसुरी भी नहीं रहता, वो धनुष बाण लिए रहते हैं। तो दोनों का रूप अलग अलग है, देखने में समझ जाएंगे कौन कृष्ण है कौन राम है, और शक्ति दोनों की एक जैसी है। ठीक है, एक कितने हो गए? एक और गुण है छठवां, सोनसार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोनसार। पीटने पर आवाज आती है। देखोगे धातु को पीटो तो एक आवाज आती है, जैसे घंटी लगती है तो घंटी की आवाज यहाँ तक सुनाई देती है। तो धातु को पीटने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सी ध्वनि? धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। और इनको पीटने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो ये कितने गुण हो गए? 6 गुण। बहुत सरल तरीके से है, कोई भी धातुओं के इन 6 गुण में से 5 गुण भी दिमाग में रखोगे तो आसानी से पहचान लोगे कौन धातु है कौन धातु है।